जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष भदौरिया। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं अपना कंटेंट 1 सितंबर से डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज मैं आया हूं पहली वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ एनडीए। जैसे कि आपने थंबनेल देख रखा होगा, व्हाट इज़ एनडीए, हाउ टू गेट एडमिशन इन एनडीए। एनडीए ईजी है या हार्ड, इस तरीके हम कुछ बातें करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ इन स्लाइड्स में, क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, किस चीज़ की नॉलेज देने वाला हूँ। तो मैं अभी आपको एक प्रीव्यू देता हूँ आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जो ये मेरी लैपटॉप स्क्रीन है। तो मैं इसमें आपको एक प्रीव्यू दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा थंबनेल, व्हाट इज़ एनडीए, हाउ टू गेट एडमिशन इन एनडीए। ये हमारा थंबनेल था। तो मैं आपको प्रीव्यू देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, ऑल यू वांट टू नो अबाउट एनडीए अकेडमी। तो ये है व्हाट इज़ एनडीए। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एनडीए, हाउ टू गेट एडमिशन इन एनडीए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ एनडीए के बारे में कि आप किस एनडीए क्या है, एनडीए में एडमिशन कैसे लें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या, सिलेबस क्या है, एनडीए क्या होता है, किस तरीके से एनडीए में जा सकते हैं, एनडीए के बाद क्या बनते हैं, एनडीए से क्या पोस्ट मिलती हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स किस में जा सकते हैं, क्या ये आर्म फोर्सेज में किस तरीके की एकेडमी है। ये सारे क्वेश्चन मैं आज के आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताने वाला हूँ आपको एनडीए। तो एनडीए एक डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये पहला ट्राई सर्विस एकेडमी है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये पहला ट्राई सर्विस एकेडमी है। ट्राई सर्विस एकेडमी मीन्स जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उन तीनों के कैडेट्स, उन तीनों के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो फर्दर अपनी कमीशन ले सके और अपनी रिस्पेक्टिव अकेडमीज़ में जा सकें। और उसके बाद उनको एक पोस्ट दी जाएगी, फिर वो अपनी जॉब या अपनी सर्विस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये ट्राई सर्विस एकेडमी है और ये विश्व की फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी है। और एनडीए महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में सिचुएटेड है, पुणे सिटी में सिचुएटेड है। और पुणे के भी एक खड़गवासला जगह पे सिचुएटेड है। खड़गवासला मेनली एक डैम है, उस खड़गवासला डैम के नॉर्थ वेस्ट में एनडीए का कैंपस है। तो ये है, मैंने आपको ब्रीफ बताया एनडीए क्या है। और मैं आगे बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि एनडीए क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इस स्लाइड में ये लिखा है द नेशनल डिफेंस इज द जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस वेयर कैडेट ऑफ द थ्री सर्विस दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स train together before they go respective service academies of further pre-commission training. The NDA is located in Khadagwasla, Pune, Maharashtra, and it is the first tri-service academy in the world. तो जो मैंने आपको बोला वो यही इसमें लिखा हुआ है। अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो मैं आपको वो जीमेल पे भेज सकता हूँ, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप बना सकता हूँ सेपरेट, जिसमें अपने यूट्यूब चैनल के PDF डालूँगा। तो वैसा आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड। इसमें लिखा है कि अभी जो तीनों सेनाओं के जो चीफ़ हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी, चीफ़ ऑफ एयरफोर्स, चीफ़ ऑफ नेवी हैं, वो तीनों एनडीए पास आउट हैं। तो ये बड़े ही गर्व की बात है एनडीए के लिए भी एज वेल एज हम देशवासियों के लिए भी कि एनडीए पास आउट तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कितने ट्रेंड हो गए और कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग उनको मिली होगी, कितनी बेहतरीन शिक्षा उनको मिली होगी। तो ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। एंड आगे मैं बताता हूँ आपको। इसमें लिखा है कि अब पिछले साल से एनडीए में गर्ल्स को भी इंडक्ट किया जा रहा है। तो नाउ एनडीए में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जा सकते हैं एंड दोनों एलिजिबल हैं। जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एनडीए में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों एग्ज़ाम देंगे इस बार। तो ये एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है फॉर गर्ल्स के लिए। जैसे गर्ल्स बहुत मोटिवेटेड रहती हैं फौज वगैरह में जाने के लिए, डिफेंस सर्विस में जाने के लिए, बट अभी तक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो डायरेक्ट 12th के बाद ऑफिसर एंट्री जा सकें, जो कि अभी तक बॉयज़ के लिए थी। बट ये बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है कि जो भी गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं आर्म फोर्सेस में, डिफेंस सर्विस में, वो 100% इसका फॉर्म भरें। तो चलिए अब मैं आपको इसके थोड़े कैंपस के बारे में बता देता हूँ। लोग अक्सर बातें करते हैं कि आईआईटी के इस कॉलेज के कैंपस इतना बड़ा है, उस कॉलेज के कैंपस इतना बड़ा है। तो मैं इसी बात को ध्यान रखते हुए एनडी के कैंपस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैंपस कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है, ये तो मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें है कि एनडीए का जो कैंपस है वो 16 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पुणे सिटी का है पूरा। और ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ खड़गवासला लेक के नॉर्थ वेस्ट में है। और 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पुणे सिटी के साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट को जो हिंदी में उनको बोल सकते हैं दक्षिण या पश्चिम, और जो इंग्लिश में उनको बोल सकते हैं
साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट को हिंदी में बोल सकते हैं उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम में है खड़गवासला लेक पे, और दक्षिण और पश्चिम में है पुणे सिटी के। तो ये थोड़े हिंदी टर्म्स से मुझे कम आते हैं, तो मैं थोड़ा हिचकिचा जाता हूँ इन टर्म्स में। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट क्या होता है। एंड इसका कैंपस मेनली इसमें लिखा हुआ है 7,015 एकर्स का कैंपस है। मीन्स ये 28,439 किलोमीटर स्क्वायर का कैंपस है जो कि बना हुआ है। बट बॉम्बे सरकार ने इसको 8,022 एकर्स ज़मीन दी थी, जिसमें से भी 7,015 एकर्स में ही कैंपस बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कैंपस है। 7,015 एकड़ का कैंपस, 28.39 किलोमीटर का कैंपस। तो मुझे नहीं लगता ये छोटा कैंपस है। तो इससे बड़ा कैंपस मुझे नहीं लगता किसी एकेडमी में मिलेगा आपको। तो और भी स्टेट इसमें जो लिखा हुआ है इसमें बताता हूँ मैं आपको कि और भी स्टेट हैं जिन्होंने कैंपस ऑफ़र किया था एनडीए को कि आप हमारे स्टेट में आ सकते हैं, हमारे कैंपस खोल सकते हैं, हम भी आपको ज़मीन देंगे। बट ये ऑनरेबल और सम्माननीय मौका केवल बॉम्बे सिटी को मिला। पहले महाराष्ट्र को एंड गुजरात को बॉम्बे कहते थे, तो उस अकॉर्डिंग से ये बॉम्बे सिटी को मिला, तो जिसमें एनडीए बना। अब जो एनडीए है वो पुणे में ही क्यों सिचुएटेड है, इसका भी कुछ रीज़न है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। क्योंकि उसके साइड में आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड है अरेबियन सी, एंड कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कारण भी वहाँ पर है। जैसे कि वहाँ पे एक ऑपरेशनल एयरबेस है लोहा गांव में, तो उसके कारण भी। और वहाँ का वातावरण एंड वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मौसम, तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनडीए को सूटेबल माना गया पुणे खड़गवासला में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये आपने देखा है मैंने ब्रैकेट में सूडान को ब्रैकेट में डाल रखा है। तो ये है एनडीए की हेडक्वार्टर बिल्डिंग जिसको नाम दिया गया सूडान। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको इसको नाम क्यों सूडान दिया गया है। तो इसको नाम सूडान दिया गया है क्योंकि एक अपने इंडियन सोल्जर्स का सेक्रीफाइस हुआ था सूडान थिएटर में, तो उसके नाम पर इसको सूडान ब्लॉक दिया गया। उनके सम्मान के लिए इसको नाम दे दिया गया सूडान ब्लॉक। और इसके जो एम्बेसडर आए थे वो आए थे सूडान से, इंडिया में आए थे सूडान के एम्बेसडर, जिनके नाम भी इसमें लिखा है रहमतुल्लाह अब्दुल्ला। अजीब सा नाम है कुछ, तो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। रहमतुल्लाह अब्दुल्ला ऑन 30 मई 1959 द बिल्डिंग आर 3 स्टोरी बसाल्ट एंड ग्रेनाइट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड विद जोधपुर रेड स्टोन। तो ये जोधपुर के लाल पत्थर से बनी हुई है। और ये हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया, इसका सूडान ब्लॉक नाम क्यों दिया मैंने बता दिया आपको। इंडियन सोल्जर को सूडान थिएटर में ईस्ट अफ्रीकन कंपेनियन के द्वारा उनको सेक्रीफाइस देना पड़ा, शहीद हो गए थे, तो उनके सम्मान के लिए सूडान ब्लॉक बना है। तो मैंने आपको थोड़ा सा प्रीव्यू भी दे दिया, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। तो मुझे लगता है कि आई होप समझ गए होंगे ये सूडान ब्लॉक क्या है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें लिखा है कि व्हाट वी बिकेम आफ्टर एनडीए। तो ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है जो कि जनरली 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में होते हैं। कुछ वेरी डेडिकेटेड होते हैं आर्म फोर्सेस की तरह, तो वो सोचते हैं कि एनडीए भी उनको नहीं पता रहता। इसीलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो कि सब लोग जाने क्या है एनडीए। एटलीस्ट जो नहीं दे रहे हैं फिर भी उनको नॉलेज होनी चाहिए कि एनडीए क्या है। इससे अपने बच्चों को दे सकते हैं, अंकल आंटी मम्मी पापा दादी दादा भी ये वीडियो देखें, उनको भी दिखाएं जिससे वो जान सके क्या है एनडीए। तो आप एक गजेटेड ऑफिसर बनते हैं। ऑब्वियसली गजेटेड ऑफिसर मतलब अपनी भाषा में कह सकते हैं ए क्लास ऑफिसर बनते हैं, ए ग्रुप ऑफिसर बनते हैं, जिसमें अगर आपको आर्मी विंग में जाना है तो आप कमीशनड होते हैं लेफ्टिनेंट से, एयरफोर्स में जाना है तो आप फ्लाइंग ऑफिसर से कमीशन होते हैं, नेवी में जाना है तो सब लेफ्टिनेंट से होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया गर्ल्स बॉयज़ दोनों जा सकते हैं, तीनों सेनाओं में जा सकते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट बनेंगे, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे, नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनेंगे। तो मैंने ये भी बता दिया आपको व्हाट वी बिकेम आफ्टर एनडीए। तो मुझे लगता है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये भी आप समझ सकते हैं कि मतलब लेफ्टिनेंट बनते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर एंड सब लेफ्टिनेंट, ये तीनों अलग अलग पोस्टेड हैं, तीनों अलग अलग सेनाओं के लिए। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं इसका तो उसमें प्रेफरेंस पूछी जाती है, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो आइए आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हो तभी ये सब बातें आपके काम की हैं, अदरवाइज़ ये जनरल नॉलेज हो जाएगा आपके लिए। तो एज की बात कर लेते हैं। एज की तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 16.5 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 19.5 ईयर। 16.5 से 19.5 ईयर्स जो इनकी एज है वो इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। एंड उनको 11th पास होना चाहिए, 12th अपीयरिंग होना। आप 12th अपीयर्ड कर रहे हो, जैसे कि आप 12th में हो, आपको इस साल 12th के पेपर देने फिर भी आप दे सकते हो। बट जब आपका एसएसबी होगा तब तक आपको, जब आपकी एनडी में ज्वाइनिंग होगी, एसएसबी में रिकमेंड हो जाओगे, तब तक आपको
उसका जो सर्टिफिकेट है, जो उसकी मार्कशीट है आपकी, वो दिखानी, प्रूफ में दिखानी होगी, तभी आपको फर्दर रिकमेंडेशन मिलेगा एंड आप मेडिकल के लिए एंड मेरिट के लिए जा सकते हैं। ये इसकी कंडीशन है। एंड स्ट्रीम आप किसी भी स्ट्रीम से हो, PCM PCB कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, स्ट्रीम कोई मैटर नहीं करती, आपके कितने भी परसेंटेज आए कोई मैटर नहीं करते, बस आप डेडिकेटेड होने चाहिए आर्म फोर्सेस के लिए, मैटर करता है यही बस, और कुछ मैटर नहीं करता। तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई। एंड आगे की स्लाइड में है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न मेनली मैंने डिवाइड कर रखा है अपने सबसे 5 स्टेजेस में, और मेनली ये 3 स्टेजेस में ही होता है, रिटन एग्जामिनेशन, SSB एंड मेडिकल टेस्ट। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फिर कॉल लेटर आता है आपको NDA के लिए। तो रिटन एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। SSB पे अगर आप लोग चाहते हैं SSB क्या है, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इफ़ अगर आप लोग चाहें कि SSB क्या है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से, तो मैं SSB की अलग से वीडियो बना सकता हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेडिकल टेस्ट क्या है, तो मेडिकल के ऊपर भी मैं वीडियो तो नहीं बता सकता, मतलब नॉलेज दे सकता हूँ आपकी कि क्या क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बता सकता हूँ। आप वीडियो कमेंट में बताएं कि बनाना है कि नहीं बनाना। और फाइनल मेरिट लिस्ट, अगर आप इन तीनों में रिकमेंड होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, जो मैं टर्म बोल रहा हूँ ना रिकमेंड मीन्स है, फॉर एग्जांपल आप SSB के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिकमेंड हो गया, आपको रिकमेंड कर दिया गया। तो अगर आप रिकमेंड होंगे देन फर्दर आप मेडिकल के लिए आएंगे, आप मेडिकल में रिकमेंड होंगे देन आपकी मेरिट आएगी, फिर उसके बाद आप जाएंगे, कॉल लेटर मिलेगा आपको, फिर आप NDA ज्वाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में 2 सेक्शंस आते हैं हेयर। पहले मैं आपको वर्बली सुना देता हूँ, ओरली सुना देता हूँ, फिर मैं आपको ये जो स्लाइड है उसके हिसाब से बता दूँ। तो पहले होते हैं 2 सेक्शन, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A होता है मैथमेटिक्स सेक्शन, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2.5 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 2.5 नंबर होते हैं, और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है ऑब्वियसली, इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होती है, तो 0.833 या 84 के आसपास माइनस मार्किंग हो जाएगी आपकी मैथ्स में। तो ये मैंने आपको मैथ्स सेक्शन का बता दिया। मैथ्स में सिलेबस बताऊँ तो मैं 100% सिलेबस 11th एंड 12th बेस्ड ही आता है, क्योंकि ऑब्वियसली 12th पास एग्जामिनेशन, तो 11th एंड 12th का इक्वली सिलेबस आता है इसमें। एंड सेक्शन B है जी, इसमें आते हैं 9 सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैं आपको गिनाऊँ तो इंग्लिश आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, आपके GK आता है, GK में आते हैं आपके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, और ये सब आपके सब्जेक्ट आते हैं। तो 9 सब्जेक्ट ओवरऑल आते हैं। तो ये मैंने आपको ओवरऑल भी बता दिया। और इसमें ये जो मैथमेटिक्स होता है 120 क्वेश्चन 2.5, तो 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। और ये जो GAT दूसरा पार्ट है जिसमें 9 सब्जेक्ट्स हैं, वो 600 मार्क्स का होता है। ओवरऑल NDA के रिटन एग्जाम 900 मार्क्स का होता है। इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है GAT पोर्शन में, और इसकी माइनस मार्किंग भी 33% है, जो कि होगी 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 3 या 1.3 या 1.4 के आसपास होगा, ये इसकी माइनस मार्किंग है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। मैंने जो स्लाइड प्रिपेयर करी है, फिर मैं उसके आपको उसके हिसाब से बताता हूँ। तो मैथमेटिक्स में 11th एंड 12th सिलेबस आता है, 120 क्वेश्चन 2.5 इंटू 300 मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया। और GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, GAT का फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, 600 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। और देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ ईच, नेगेटिव मार्किंग 1/3, जैसे मैंने आपको बताया। और टू क्रैक एग्ज़ाम यू नीड टू नो दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको ये बातों का पता रहना चाहिए, एज अ जनरल नॉलेज पता रहना चाहिए। बहुत से लोग ये बातें नहीं पता रहते, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दैट देयर इज़ अ इंडिविजुअल कट ऑफ बोथ मैथ एंड GAT, देयर इज़ अ 25% इंडिविजुअल कट ऑफ पास इन एग्जामिनेशन, बट टू क्रैक NDA यू नीड टू clear overall cutoff that is nearly 350 to 380 marks. Then if you pass, then you go for dates on your SSB Indian Army website and further SSB procedure. After that medical health। चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेक्शन होता है सेक्शन A मैथ एंड सेक्शन B, जिसमें आते हैं GAT पूरा ओवरऑल सेक्शन। तो अगर आपके मैथ में पासिंग मार्क्स, इसके पासिंग एवरेज परसेंटेज होता है 25% अभी तक चल रहा है, पासिंग इंडिविजुअली पासिंग मार्क्स चल रहा है। तो 25 सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल मतलब मैथ की अलग सेक्शनल कट ऑफ 25% है। तो GAT है, उस पूरे पोर्शन को मिला के उसकी 25% सेक्शनल कट ऑफ है। तो आप मैथ की सेक्शनल कट ऑफ पार करते हैं, GAT की सेक्शनल कट ऑफ पार करते हैं, फिर एक ओवरऑल कट ऑफ होती है, सारे मार्क्स मिक्स करके जो पार करते हैं, तब आप NDA का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे होंगे। अगर आपने मैथ की सेक्शनल कट ऑफ पार कर दी, GAT की सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं करी, लेकिन आपके मार्क्स ओवरऑल कट ऑफ से ऊपर हैं, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे NDA रिटन एग्जामिनेशन। आपको पहले तो सेक्शनल कट ऑफ पार करनी होगी, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ में उससे ऊपर नंबर आने चाहिए, उसके बराबर आने चाहिए, जो कि एवरेज अभी जो कुछ प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से चल रहा है 350 to 380 आपके लिए
एवरेज है, इससे ऊपर नहीं आती कट ऑफ, ना आने वाली है अभी 1-2 साल में, इतने के अंदर ही आएगी, इससे कम ही हो सकती है, ज़्यादा तो अभी नहीं आई है। बट यूपीएससी है, कुछ कह नहीं सकते, बट 100% मैं बता रहा हूँ अभी जो एनडीए का एग्जामिनेशन होने वाला है तो यही आने वाली है। अगर आप इतना ला रहे हो तो आपका पेपर क्रैक है, बट मैं चाहूँगा आप 400 मार्क्स प्लस लाएँ, जिससे आप सेफ स्कोर है, आपको फिर टेंशन ही नहीं लेनी कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं, कि 100% आपका रिटर्न एग्जामिनेशन तो क्लियर हो ही रहा है। ऐसा इसमें लगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मेरी स्पीड भी थोड़ी ऐसी है, ओके ठीक है, बट आप लोग अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को और शेयर करेंगे इस वीडियो को, तो मैं आगे भी ऐसी बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लाने वाला हूँ। आप कंटेंट की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त आएगा। स्लाइड्स आप देख सकते हैं, ऐसी स्लाइड्स मैंने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी, मैंने आज तक ऐसी स्लाइड्स ही नहीं देखी कि इस तरीके से कोई क्रिएटिविटी स्लाइड्स बनाए। ठीक है, वो अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, ओके ओके, मतलब कैरी ऑन कर सकते हैं अपन। सिलेबस फॉर एनडीए, तो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। जैसे सेक्शन ए मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स 11, 20, 120 क्वेश्चन, एंड सेक्शन बी इंग्लिश, साइंस एंड जीएस। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं, मेजरली 3 सेक्शन होते हैं, 3 पार्ट कह सकते हो आप। जैसे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 50 क्वेश्चन एंड जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन। जनरल साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे होते हैं ज्योग्राफी, आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स। तो ये 5 आपके जनरल साइंस में हो गए, या 5 आपके जनरल साइंस में हो गए। एंड साइंस में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो 5 + 3 8, और ये वोकेबलरी प्लस ग्रामर, मतलब ये इंग्लिश। तो 9 सब्जेक्ट ये टोटल हो गए, 1 ये मैथ्स 10। तो एनडीए रिटन एग्जाम में टोटल 10 सब्जेक्ट आते हैं। आपको इंडिविजुअल कट ऑफ पार करनी है केवल इसमें, ये मैथ में आपको इंडिविजुअल कट ऑफ पार करनी है, और प्लस इस पूरे में मिला के आपको इंडिविजुअल कट ऑफ पार करनी है, जो कि 25% है अभी तक, जो कि मैंने पढ़ रखा है 25% ही है। बट ये बढ़ भी सकती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 25 है तो 25 ही रहेगी। बट अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें 25 to 30% आप मान के चलिए। 25 100% है। अगर आप 30% स्कोर करते हैं, मतलब अप्रोक्स 380 या 400 आप लाते हैं, तो 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से जो छोटा सा एनडीए के लिए ट्रिब्यूट कह सकते हैं, एनडीए के लिए नॉलेज जो मुझको थी, मैंने आपको प्रेफर करी, क्योंकि मैंने देखा है हमारे रिलेटिव्स भी हैं, आसपास के लोग भी हैं। जब मैं बोलता हूँ कि मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की थी, एनडीए के बारे में ये करा, एनडीए के जानते, तो वो लोग जानते ही नहीं हैं एनडीए क्या है। वो बस ओवरली जो डिफेंस में हैं, जैसे जो कि डिफेंस में नायक, सूबेदार वगैरह हैं, वो लोग जानते हैं कि एनडीए क्या है, बट इतना डेप्थ में नहीं जानते कि एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या आता है। तो मैं जो स्टूडेंट्स 11th 12th में है, या 10th में है, 8th में, 9th में, तो अभी से बताना चाहता हूँ उनको ये सिलेबस है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, जो आप 1, 2, 3 साल में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आप एनडी में जा सकते हैं, डिफेंस एस्पिरेंट बन सकते हैं, आप ऑफिसर एंट्री जा सकते हैं। तो क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने टाइम पर नहीं देख पाई थी, तो उसी कारण है कि शायद मेरा एनडी क्लियर नहीं हुआ। बट ओके, मैं उससे बहुत कुछ सीखा हूँ, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, 1% रिग्रेट नहीं है मेरे को। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग कह रहे होंगे एनडीए के बारे में क्या बोला, तो मैंने 2 बार एनडीए रिटन एग्जामिनेशन दे रखा है। मेरा मैथ सेक्शन की वजह से मैं पास नहीं कर पाया, बट ओवरऑल मेरा कट ऑफ निकल रहा था, बट बिकॉज ऑफ मैथ सेक्शन मैं पास नहीं कर पाया। मैंने सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार नहीं करी, ओवरऑल कट ऑफ मेरी पार हो रही थी, तो इसी कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, कुछ नहीं, फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है अपने को, इससे भी कुछ बड़ा होगा, तभी भगवान ने ये नहीं होने दिया। ओके ठीक है, तो मैं इतना अपनी तरफ से आपको दे पाया। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, मेरा कनेक्शन जो ऑडियंस से बन रहा है वो कनेक्ट आया, और जो मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे आसपास के लोग हैं वो फीडबैक ज़रूर दें। जैसे मैंने वीडियो बनाया, फर्स्ट वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा हेजिटेट भी कर सकता हूँ, थोड़ी आगे पीछे भी कुछ हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। प्लीज़, ये मेरा पहला वीडियो, आगे भी मैं बहुत अच्छे वीडियो बना पाऊँगा। बहुत मेहनत लगती है ये स्लाइड्स प्रिपेयर करने में, सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए ये भी करूँगा। आपको बस 2 काम करने हैं, एक तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके आसपास के सारे लोग, जो आपके बहन भाई हैं, दादी माँ हैं, दादाजी हैं, उनको भी केवल जानकारी तो मिल सके एथलीट्स क्या है एनडीए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने कैसा आप लोगों को समझाया, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, या फिर ये चीज़ अच्छी नहीं समझाई, वो ख़राब समझाई, या इसी तरीके से समझाता रहूँ और वीडियो बनाऊँ, मैं आगे बेहतर कर सकता हूँ अपनी वीडियो में किस तरीके से बताऊँ। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपसे कहता हूँ इस वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए, समझ नहीं आया तो। केवल ऐसा ना करें वीडियो आए देखी निकल लिए,
लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छी लगी बुरी लगी, फर्स्ट वीडियो है तो ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।